जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीआईएसएफ अरिहंत का सेट। तो सीआईएसएफ अरिहंत के लिए 2 सेट दिए गए हैं, तो उन सेट्स पे चलते हैं। जैसा कि आपका यह रहा सीआईएसएफ का अरिहंत का सेट, और बाकी नीचे 2 सेट्स और दिए गए हैं, एक गाइडर का है और एक सीआईएसएफ कांस्टेबल का सेट है। तो हमें क्या करना है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का अरिहंत का सेट। तो उस पेज पे आ गए। उस पेज पे आने के बाद उसे हम डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियोस में हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो चलिए सेकंड प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और उसे डाउनलोड करते हैं। और जैसा कि आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट रहा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका पीडीएफ है, और इसे डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर टू डाउनलोड करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर टू डाउनलोड करेंगे, यह गूगल ड्राइव में ओपन होगा, और डाउनलोड करने के लिए इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये आपसे लोकेशन पूछेगा, अब इसे सेव करते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं अरिहंत का सेकंड सेट, जो कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पार्ट। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है निर्देश कि आपको 76 से 77 तक निम्नलिखित लोकोक्तियां या मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो आइए उस मुहावरे का सही अर्थ चूज करके लिख देते हैं। 76 आपका दिया गया है कि जिन ढूढ़ा तिन पाई गहरी पानी पैठ। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आप जितनी परिश्रम करोगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलनी है। तो ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कि पानी में गोता लगाना, बी आपका दिया गया है कि पानी में डूबना, सी आपका दिया गया कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और डी दिया गया मेहनत नहीं करना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा कि परिश्रम का जो फल होता है वह अवश्य मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 दिया गया है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये मुहावरा तब प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। उसको ऐसे बोला जाता है कि इसके आगे ना नाथ न पीछे पगहा। तो यहाँ पर आइए ऑप्शंस में से उत्तर को ढूंढते हैं। ऑप्शंस हैं आपके 4। पहला है आपका काम करने पर उतारू होना, बी आपका है कि एक काम से दूसरा काम होना, सी आपका अपनी बुराई ना देखना, डी आपका किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कि उत्तर आपका डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, वह आपका कहलाता है आगे नाथ न पीछे पगहा। ओके, तो 77 का डी हो गया। 76 और 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए विमेल शब्द चुनना है। तो आइए चुनते हैं, और एक क्वेश्चन में इसमें से आपको एराइज कर देता हूं। 78 जैसे एराइज करता हूं कि 78 दिया गया कि अविज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपके 4। पहला है आपका विज्ञ, सेकंड है आपका अज्ञ, सी आपका है अनविज्ञ, डी आपका दिया गया सर्वज्ञ। तो उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के रिप्लाई का, तो उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 आपको दिया गया है समीस। तो समीस का क्या बताना है? हमें विलोम बताना है। तो समीस का विलोम क्या होगा? तो समीस का विलोम निरामीस हो जाएगा। तो यहाँ पर निरामीस ढूंढिए। तो ऑप्शन आपके हैं, पहला है आपका अमीस, बी है आपका नामीस, सी है आपका अनामीस, और डी है आपका निरामीस। तो उत्तर आपका क्या हो गया? तो उत्तर आपका डी हो गया, 79 का डी। ओके, अब आपका 80 दिया गया कि चिड़िया शब्द का बहुवचन बनाइए। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, या आकर ऊपर चांद बिंदु लगा दें तो यहाँ पर ये बहुवचन हो जाएगा। ओके, तो आइए इन विकल्पों में से ढूंढ लीजिए। तो ए आपका दिया गया है चिड़ी, बी आपका दिया गया चिड़िए, सी आपका दिया गया चिड़िया, और डी आपका दिया गया चिड़ियाएं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? आपका चिड़िया हो जाएगा। तो 80 का सी उत्तर हो जाएगा। 81 आपको दिया गया है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक अर्थ यहाँ पर दे दिया गया है, आपको दूसरा अर्थ बताना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अर्क, तो अर्क के लिए हम इंद्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दूसरा क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो ऑप्शन हैं आपके ए सूर्य, बी ज्ञान, सी वर्ण, और डी अनाज। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आपका 81 का ए हो जाएगा, सूर्य। ओके, 82 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं श्रम का। तो श्रम कैसे लिखा जाता है? तो श्रम कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ढूंढिए श्रम कहाँ जाएगा? आपको फर्स्ट में ही दे दिया गया है। तो 82 का ए उत्तर हो जाएगा, जो कि शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। अब आपको 83 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ आपको क्या पूछा गया? तो यहाँ आपको विधेय विशेषण पूछा गया। तो विधेय विशेषण क्या होते हैं? तो वे विशेषण जो विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसको कहा जाता है विधेय विशेषण। तो आइए यहाँ पर ढूंढते हैं जो क्रिया एवं विशेषण के बीच आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला दिया गया कि वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, बी आपका दिया गया कि हमारा पहला नौकर ईमानदार था, सी दिया गया कि बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, और डी दिया गया कि गुजराती भाषा का अभ्यास करो। तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वह ईमानदार में किया गया है, कि हमारा जो पहला नौकर था वह ईमानदार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका 83 का बी हो जाएगा, कि यहाँ पर जो है आपको विधेय विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
84 आपको दिया गया कि पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है। तो पुनर्जोड़ लेखन बराबर क्या होता है, पुनर्लेखन। तो यहाँ पर पुनर आपको सी में दिया गया है, देखिए पुनर, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। और उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसकी मीनिंग को चेंज करता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगकर उसकी मीनिंग को चेंज करता है। ओके, जानते होंगे आप ये सब चीज। चलिए 85 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आपके सत्तू, हल्दी, उबटन और हरिद्रा। तो इसमें कौन सा तत्सम है, तो तत्सम यहाँ पर हरिद्रा दिया गया है, इसलिए 85 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 86 से लेकर 87 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो आइए उन एक शब्द को चुनते हैं। 86 दिया गया कि सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन क्या कहलाता है। ए आपका दिया गया है खलनायक, बी आपका दिया गया है भ्रष्ट नायक, सी आपका दिया गया अधिनायक और डी आपका दिया गया सहनायक। तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो अधिनायक को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन का क्षेत्र बोला जाता है, तो 86 का सी उत्तर हो जाएगा। 87 आपको दिया गया कि हाथ की लिखी पुस्तक या मौसाद क्या कहलाती है। तो हाथ के द्वारा जो लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढिए पांडुलिपि कहाँ जाएगा, तो पहला आपका ए ऑप्शन है नकल, बी आपको दिया गया पांडुलिपि, सी आपका दिया गया आलेख्य और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 87 का बी हो जाएगा कि पांडुलिपि को कहते हैं कि हाथ के द्वारा लिखी पुस्तक या मौसाद। ओके, अब देखिए आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 88 और 89 निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान दी गई है और उस रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करनी है। 88 दिया गया कि निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तु को क्या कहा जाता है। तो निर्जीव को जड़ कहा जाता है और वहीं सजीव को चेतन कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए, पहला आपका जड़हीन, बी आपका सजीव, सी आपका प्राणी और डी आपका चेतन। तो जिसमें प्राण होता है, जान होता है, उसको चेतन कहते हैं। तो 88 का क्या हो जाएगा, तो 88 का डी उत्तर हो जाएगा। 89 आपको दिया गया कि हमेशा राष्ट्र के डैश प्रहरी बनो। तो यहाँ पर क्या होगा, सजग, दुर्जग, सज्जन और जग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सजग प्रहरी बनना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 89 का ए उत्तर हो जाएगा। सजग रहोगे तभी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी और आप अपने देश के प्रति सही कर्तव्य निभा पाओगे। ओके, अब आइए 90 दिया गया है कि खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो खर का पर्यायवाची क्या होगा, तो खर का जो पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा आपको गधा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 है, खरगोश, शशक, मूर्ख और गधा। तो यहाँ पर उत्तर आपका डी हो गया कि खर के लिए जो पर्यायवाची है वह गधा होगा। दोस्तों यह चैनल आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स का दूसरा चैनल है जिसपे कि आरआरबी जेईई की तैयारी करवाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है जो कि जीके एंड जीएस पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट रीजनिंग के वीडियोस और ट्रिक्स भी डाले जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। 91 दिया गया कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो महा जो ऋषि बराबर महर्षि। ओके, तो यहाँ कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो 91 का क्या होगा, तो 91 का सी उत्तर हो जाएगा। अब आइए गीतकार में कौन सा समास है। तो यहाँ पर गीतकार में उत्तर पद प्रधान है। तो उत्तर पद किसका प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो उत्तर क्या होगा आपका, तो 92 का डी उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ओके, अब आपको 93 दिया गया है जिसमें आपको क्या बताना है, तो अलंकार बताना है। अब एक पंक्ति है, या अनुरागी चित्त की गति सुनह नाही कोई, जूं जूं बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इस वाक्य में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया यह आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके हैं, पहला आपका अनुप्रास, बी आपका विरोधाभास अलंकार, सी आपका उपमा अलंकार, डी आपका यमक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग में लाया गया, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रयोग में लाया गया है, इसलिए 93 का बी उत्तर हो जाएगा। 94 आपको दिया गया है और इसमें क्या बताना, छंद बताना है। तो छंद हो गया, अलंकार हो गए, तो यह सब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया वह दिया गया कि अंबर पैस सितार को संग चली आए यूं स्याह रात, मानो सजधर चल कर आई कोई नवेली युगल बारात। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग में लाया गया है, तो यहाँ पर जो छंद प्रयोग में लाया गया वह है वीर छंद आपका। तो ऑप्शन हैं सार, वीर, रोल और चौपाई। तो उत्तर आपका हो जाएगा वीर छंद। तो 94 का बी उत्तर हो जाएगा। अब आपको निर्देश दिया जा रहा है कि प्रश्न संख्या 95 से लेकर 96 तक में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। तो 95 का पहला वाक्य दिया गया है, यह गाय का असली दूध है। तो यह वाक्य तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। सेकेंड दिया गया कि यह असली गाय का असली दूध है। तो असली डबल बार प्रयोग कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रयोग में क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट वाक्य जो दिया गया सेम
वही वाक्य होना चाहिए। तो मेरे को फर्स्ट वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे कि सी दिया गया कि असल गाय दूध यह है, तो यह वाक्य बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है कि गाय का यह असल दूध है, असली दूध है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए उत्तर हो जाएगा। 95 का जो ए दिया गया है कि यह गाय का असली दूध है, यह बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है। 96 दिया गया है आपको, 4 वाक्य हैं आपके, और पहला वाक्य आपका वह दंड देने योग्य है। बी आपका दिया गया 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी दिया गया मैंने यह पुस्तक पढ़ी, और डी दिया गया उन्होंने अभी अभी खाना खाए। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर जो सही वाक्य दिया गया है वह सी दिया गया है कि मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 96 का सी उत्तर हो जाएगा। 97 दिया गया कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं, ए आपका जुगुप्सा, बी आपका उत्साह, सी आपका रति, डी आपका शोक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, जुगुप्सा। तो 97 का ए उत्तर हो गया। 98 दिया गया है कि मैं दैनिक रूप से व्यायाम करूंगा। अब इस वाक्य में कौन सा भविष्यकाल प्रयोग में लाया गया है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा भविष्यकाल है? तो इसमें सत्यता बोधक भविष्यकाल है कि मैं डेली व्यायाम करूंगा। ठीक है, ये सत्य को कबूल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सत्यता बोधक भविष्यकाल। तो 98 का सी उत्तर हो जाएगा। 99 आपका दिया गया कि हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि गंगा निकलकर दूर जा रही है, तो यहाँ पर आपस में क्या हो रहा है कि संबंध दूर हो जाए। तो संबंध जब दूर होता है, और से क्या है कि 2 जगह से प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से में? तो जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण में भी होता है, लेकिन यहाँ पर नजदीकियां बढ़ती है तब प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर करण नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा आपादान, क्योंकि आपादान में भी से का प्रयोग किया जाता है, और आपादान में क्या होता है कि दूरियां बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ जो उत्तर होगा वह आपका बी हो जाएगा कि आपादान कारक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए आप से का प्रयोग किया गया है, तो से 2 में आता है, करण और आपादान दोनों में आता है, लेकिन करण में संबंध जुड़ता है और बी में संबंध टूटता है। तो 99 का क्या होगा? तो 99 का बी उत्तर हो जाएगा। 100 दिया गया कि सपेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो सपेरा शब्द का जो हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्या होगा? तो सपेरा का सपेरिन हो जाएगा। इन लगाकर हम उसके लिंग का परिवर्तन करते हैं, इन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपका। पहला है सपेरिन, बी है आपका सपेरिनी, सी है आपका सपेरी, डी है आपका सपारी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर आपका 100 का ए हो जाएगा, सपेरिन। ओके, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियोज़ में मैंने 25 में से 24 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन आपसे एराइज किया, तो उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी के जवाब का। एवं पीडीएफ्स के लिए आप लोग वेबसाइट पे चले जाइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं के लिए स्टडी एंड अपडेट्स का वेबसाइट बना दिया गया है, जिसपे आपको सीएसएफ के सारी प्रैक्टिस सेट्स डाली जाती है। तो इस पे जो प्रैक्टिस सेट डाली जा रही है सीएसएफ का, वह 3 पार्ट में डाला जा रहा है। तो 3 पार्ट कौन कौन सा है? पहला आपको जो है वह अरिहंत का मिलेगा, सेकंड आपको गाइडर का मिलेगा, और थर्ड जो कांस्टेबल का था तो वो मिलेगा। यदि आप अरिहंत का प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो अरिहंत पे क्लिक करेंगे और अरिहंत के पेज पे चले जाएंगे। वहां पर अरिहंत के 2 प्रैक्टिस सेट थे, वो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपको गाइडर की प्रैक्टिस सेट चाहिए तो गाइडर पे क्लिक करेंगे, तो गाइडर पे टोटल 7 प्रैक्टिस सेट डाली गई है, 21 डलेगी। एवं यदि आपको सीएसएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे 3 प्रैक्टिस सेट सीएसएफ कांस्टेबल की डाल दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोगों की सुविधाओं के लिए इस वेबसाइट पे सीएसएफ की सारी प्रैक्टिस सेट्स डाल दी जाएगी। आप डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम आप पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं जितना अत्यधिक हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उनके बीच शेयर जरूर करें।